What is up everybody, welcome back to another video of JavaScript tutorial। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के ऊपर। सो व्हाट इज फॉर लूप, फॉर लूप कब यूज करना चाहिए और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ये एक काफी बड़ा डिस्कशन रह चुका है, हमने व्हाइल लूप में डिस्कस किया इसे, तो हम फॉर लूप के बारे में वो सारी चीजें भी कवर करेंगे एंड फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें सारा डिटेल में करने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं इस फॉर लूप को लेके। सो यार लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को इधर ही पॉज करो और भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार हम जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो आ जाओ एक HTML पेज के ऊपर, एक एम्प्टी HTML पेज जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये HTML टैग से एकदम डमी टेम्पलेट है, मतलब कुछ नया नहीं है, सादा HTML सेटअप है। इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, अब इसके अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सो व्हाट इज अ फॉर लूप? तो फॉर लूप बेसिकली एक लूप होता है, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी लूप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करना पसंद करूंगा, एकदम शॉर्ट में खत्म करता हूं। लूप कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली चलती है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट छूती है, एंड पॉइंट से वापस से स्टार्ट पे आती है, और इस तरीके से राउंड 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 चीजें चलती रहती हैं। अब फॉर लूप क्या होता है? सो फॉर लूप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। फॉर I is equals to 0, I is less than something and I plus plus, code goes here। सो बस फॉर लूप यही इतना होता है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये होता है फॉर लूप। तुम फॉर लिखते हो, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, इनके बीच में तुम कंडीशन लिखते हो, और ये कंडीशन मैं बता देता हूँ, ये वाइल लूप की तरह नहीं चलता है। वाइल लूप की तरह नहीं है कि तुम एक एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कंडीशन लिख सकते हो कि ये अगर ट्रू है, आइदर ये ट्रू है और साइन देके, या फिर एंड साइन देके बोथ द कंडीशंस ट्रू है, मल्टीपल कंडीशंस तुम ट्रू करके फिर ही लूप करना चाहते हो, ये सब इधर नहीं होता। फॉर लूप यही डिफरेंस है फॉर लूप के अंदर, कि फॉर लूप के अंदर बेसिकली तुम नंबर फॉर्मेट पे काम करते हो, एक इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। जैसे कि तुम इधर देखो, हमने बेसिकली i इज इक्वल टू 0, हमने नंबर डिसाइड कर लिया है कि i, ये जो इनिशियल एक वेरिएबल है, एक डमी वेरिएबल है जो इस फॉर लूप के लिए हम यूज करने वाले हैं, ये एक 0 है। अब i को हमने कितना टाइम लूप करना है, अगर मैं इधर बोलता हूँ लेस देन 10, तो बेसिकली 0 to 9 ये हिट करेगा और उसके बाद वो नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 बोला हूँ मैंने। और ये i हर एक बार लूप जब खत्म होगी, मतलब ये लेट्स से ये तुम्हारा कोड है, तुमने लिखा है, इसके बाद ये कोड के बाद पॉइंटर जब इधर आएगा, एग्जीक्यूशन पॉइंटर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब हिट करेगा कि ये एक फॉर लूप क्लोज हो गई है, उसके बाद वो वापस लूप करने के लिए जब इधर जाएगा तब i की वैल्यू इंक्रीज करके जाएगा। लेट्स से फॉर अ सिनेरियो, लेट्स से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, तो मैंने इधर लिखा है console.log i। अब क्या होगा, पॉइंटर अगर इधर आता है, एग्जीक्यूशन पॉइंटर इधर वो चेक करता है कि i की इनिशियल वैल्यू 0 है, ओके, तो वो अंदर आएगा, अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, i लेस देन 10 है डेफिनेटली, या 0 है, 10 से तो कम ही है। अब वो इधर आएगा, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा, अभी ये मल्टीपल लाइंस भी हो सकता है, अब तुम चाहे तो 50 लाइन लिख दो, वो 50 लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे तुम्हारा फॉर लूप कहीं ना कहीं तुम एंड करोगे। उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे जब वो इधर से इधर आएगा और वापस जब इधर स्विच करेगा, वापस से फॉर लूप पे जब जाएगा, क्योंकि वो लूप कर रहा है, एंड पॉइंट से वापस ऐसे स्टार्ट पॉइंट पे जाना है, तब वो क्या करेगा, i की जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो कि हमारे केस में 0 थी, अब जब वो फॉर लूप के ऊपर वापस से जाएगा तब वो i की वैल्यू 1 कर देगा, क्योंकि i प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया है हमने। अब ये फॉर लूप हम यूज ही क्यों करेंगे? तो देखो यार, फॉर लूप ना तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है। जैसे कि किसी ने मुझे बोला, अमन आपको 1 to 100 प्रिंट करना है, या 100 सेंटेंस प्रिंट करना है, सेम सेंटेंस 100 टाइम्स मुझे प्रिंट करके दिखाओ, 1000 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ। अब इस केस में मुझे पता है कि मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है या 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, सीधा सीधा नंबर है मेरे पास। मैं इधर सिंपली फॉर लूप बनाता हूं और मेरे को कोई कंडीशन नहीं लिखनी है, मुझे बेसिकली इधर लिखना है लेस देन 100। बेसिकली 0 to 99 टाइम्स हिट करेगा तो वो 100 टाइम्स ही हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि 1 से नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पीछे पे खत्म भी कर रहे हैं। 0 to 99 100 हो जाता है बेसिकली। इस तरीके से मैं इस फॉर लूप को यूज कर सकता। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है? दूसरा सिनेरियो, लेट्स से मेरे पास ना सेट ऑफ एक एरे है, लेट्स से कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, अब मैं इधर लिख देता हूँ सेट ऑफ पीपल है, लेट्स से अमन है, देन देयर इज प्रभात, अभिलाष, पॉल, अब ये 4 बंदे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स से तुम्हारे पास कोई सेट ऑफ एक लिस्ट है,
उसके अंदर 100,000 बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, तुम कंपनी के लिए काम करते हो, तुम्हें सारा कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज है ना उनके नाम प्रिंट करने हैं, हाँ उनके नाम प्रिंट करने हैं, और उसके आगे लेट्स से गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग प्रभात, ऐसी कोई चीज़ लगानी है, मतलब एक टाइप की प्रोसेसिंग करनी है अगर तुम्हें डेटा के साथ, उस डेटा के साथ। अब ये तुम कैसे कर सकते हो, तो हम लिखेंगे सेम फॉर, तुम्हारे लिए मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि एकदम 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 एम्प्टी से मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये तुमने फॉर लूप बना लिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम कंडीशन लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोलूंगा पता है, इस केस में लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, एक एरे है, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर कितने बंदे हैं। अब भाई जब बहुत सारा डेटा, 1000 डेटा है, 10,000 डेटा है, अब मुझे किसी ने दिया है तो मैं थोड़ी ना काउंट करते बैठूंगा कि यार कितने डेटा है, फिर इधर आके लिखूंगा लेस देन 1000, लेस देन 10,000, नहीं। अगर एरे में तुम्हारे डेटा है तो उसके लिए मेथड्स आते हैं, मैं तुम्हें एक बताता हूँ। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, i इज लेस देन पर्सन डॉट len, लेंथ लिखेंगे और उसके बाद i प्लस प्लस, ये तुम्हारा कंडीशन हो गया। अब इधर हमने क्या बोला, i की इनिशियल वैल्यू 0 है, राइट। आई की सेकंड कंडीशन हमने जो लिखी है, हमने बोला लेस देन पर्सन, पर्सन क्या हमारा एक एरे है, ये पर्सन पे एक एरे असाइंड है, राइट। पर्सन में एरे पास है। अब हमने जावास्क्रिप्ट को एक मेथड है, ये लेंथ एक मेथड है, बेसिकली क्या करता है, अगर तुम इस लेंथ को एरे के ऊपर लगाते हो तो वो उस एरे का अंदर कितने आइटम्स है, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है वो बताता है। मेरे केस में अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर मैं पर्सन डॉट लेंथ बोलता हूँ तो वो इसकी जगह पे 4 रिटर्न करेगा, मतलब वो बताएगा आपके एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। एंड देन देयर इज i प्लस प्लस, बेसिकली हम इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब हम नहीं चाहते बार बार अमन ही प्रिंट हो, अमन का काम हो गया ना, मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, इस तरीके से चलता रहे। अब मैं इधर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हम इधर लिखेंगे लेट्स से पर्सन, नहीं हम गुड मॉर्निंग लिख लेते हैं, गुड मॉर्निंग, स्पेस दे देते हैं। अब इधर लिख देंगे हम लेट्स से पर्सन, और हम इसमें आई डाल देते हैं। अब पर्सन मैंने लिखा और आई लिखा है, बेसिकली आई के अंदर क्या वैल्यू रहने वाली है, नंबर वैल्यू ही रहने वाली है, मतलब 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा। और हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है एक एरे का, 0 से स्टार्ट होता है। सो इस तरीके से तुम्हें सारी लॉजिक्स, मतलब एक सिर्फ लूप वगैरह सीख के नहीं, अभी देखो हमने एरे पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस तरीके से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब तुम प्रोग्रामिंग में सब अटैच कर पाओगे। अब हम इसे सेव कर देते हैं, राइट। अब लेट्स गो टू ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखो गुड मॉर्निंग अमन, प्रभात, अभिलाष, पॉल, ये सारी चीजें आ गई। अब यही मेरे पास 10,000 आइटम भी होते तो मुझे यहाँ ये नहीं लिखना था 10,000, सीधा लिख देता मैं उस एरे का नाम डॉट लेंथ, प्रोग्रामिंग खुद अपने आप उस चीजों को सॉल्व करता। इस तरीके से होता है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन, फॉर लूप का यूज। मैं देखो रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी तुम्हें बता दिया। अब लेट्स से तुम एक सिनेरियो है जहाँ पे तुम्हें अगर नेस्टेड फॉर लूप चलाना, नेस्टेड फॉर लूप तुम कहीं ना कहीं तुम्हें जब सिनेरियो मिलेगा तुम्हें समझ जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी इंप्लीमेंटेशन तुम्हें जब भी सिनेरियो मिलेगा तुम अपने आप समझ जाओगे मुझे कब नेस्टेड यूज करना है। एकदम बॉक्सिंग की तरह है, अगर तुम बॉक्सिंग रिंग के अंदर सीखते हो, बॉक्सिंग को अगर ट्रेनर के साथ सीखते हो, तो अगर रियल में अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई होती है तो तुम्हें वो सिनेरियो नहीं मिलने वाला जो तुम्हें ट्रेनर ने बता रखा है, वहां पे तुम्हें तुम्हारा ही दिमाग चला के तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन करना है। वैसे ही इधर एक नेस्टेड फॉर लूप कैसे होता है, अब फॉर लूप एक है, राइट। नेस्टेड क्या होता है, कभी भी याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ या कोई भी बोलता है कि नेस्टेड इफ है, नेस्टेड फंक्शन है, नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड वाइल लूप है, ऐसी कोई भी नेस्टेड चीज़ें आ जाती है, नेस्टेड वर्ड लग जाता, तो समझो नेस्टेड की चीज मतलब ही ये होता है एक के अंदर एक, उसके अंदर एक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ एग्जाम्पल पे, लेट्स से ये एक ब्लॉक है, राइट, इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये नेस्टेड होते जा रहा है, राइट। अभी हमेशा ज़रूरी नहीं है एक के अंदर एक, अभी ऐसे भी हो सकता था कि इस तरीके से बेसिकली मेन के अंदर एक है, ऐसा कुछ डबल एक के अंदर एक आ गया तो वो नेस्टेड कहलाता है। जैसे अभी तो फॉर लूप देखो, एक फॉर लूप है, उसके अंदर मैं फिर से एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, तो ये नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। अब इसके अंदर लेट्स से हमारे सिनेरियो में अब हम आई नहीं लिख सकते क्योंकि आई ऑलरेडी एक वेरिएबल किसी को असाइंड और वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो हम उसे बिगाड़ना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अगर तुमने इधर आई लिख दिया ना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आई जब यूज होते हुए इसके पास आएगा और तुम इधर आई की वैल्यू फिर चेंज कर दोगे तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा,
हर बारी ब्रेक करती जाएगी। इसके लिए कभी भी तुम नेस्टेड फॉर लूप लिखते हो, एक वेरिएबल तुमने यूज किया है कंडीशन के लिए फॉर लूप के अंदर, प्रीवियस फॉर लूप के अंदर, उसके पेरेंट फॉर लूप के अंदर, वो तुम अवॉइड करो। कंडीशनली लगा सकते हो, जैसे कि लेट्स से मेरे केस में j इज इक्वल टू i है, मैंने j डिफाइन किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि j इज लेस देन i, राइट। लेकिन इनिशियली मैं उसे i नहीं यूज करूंगा, मैं दूसरा वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। इस फॉर लूप का वेरिएबल j रहेगा हमेशा, i नहीं रहेगा। i तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हम लिख रहे हैं। तो j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन, फॉर एन एग्जाम्पल 2 लिख देता हूँ, एंड j प्लस प्लस। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग तो प्रिंट हो जाएगा, मैं चाहता हूँ उसके साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा लाइन एज अ सब हेडिंग में उसके अंदर लिख दूँ, या उसके रिलेटेड कोई भी 2 चीज़ ऐसे लिख दूँ। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसोल लॉग, मैं 2 इक्वल टू साइन इंस्टेड ऑफ इक्वल टू मैं ऐसे 3 लाइन दे देता हूँ और लिखता हूँ इधर, ओके दिस इज सब हेडिंग। अब तुम देखो ये कैसे फंक्शन करता है। मैं तुम्हें इसका पहले वर्किंग बता देता हूँ। पहले पॉइंटर आएगा फॉर लूप के ऊपर, फॉर लूप एक राउंड चलेगा, राइट। फॉर लूप अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर फॉर लूप इसके ऊपर आ जाएगा, देखेगा अरे एक और फॉर लूप है, तो इस फॉर लूप पे आएगा। अब वो इस फॉर लूप में देखेगा कि भाई j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन 2, मतलब 0 1, ये मतलब 2 बार वो उसे ये रन करना है। अब देखो यार जावास्क्रिप्ट में ना, जब तक एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होती है तब तक वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि असिंक्रोनस असिंक्रोनस एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए तुम इतना याद रखो, सिंक्रोनसली चलने वाली चीज़ है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होने वाली है। तो वो इस फॉर लूप को पहले खत्म करेगा। जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं होता है ना, ये फॉर लूप का 1 राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट होगा। 1 राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए पॉइंटर, जो एग्जीक्यूशन पॉइंटर है, उसे इसे फुलफिल करके इधर आएगा, तब वो कहलाएगा 1 राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप का। सो पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये फॉर लूप 2 बार चलेगी, मतलब ये पूरा अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके फिर नीचे आएगी, फिर ये लूप जाएगा इसके पास। सो अभी तुम्हें आउटपुट देख के तुम्हें सब समझ जाएगा। लेट्स गो टू दिस पॉइंट, रिफ्रेश। अब देखो गुड मॉर्निंग अमन, ओके दिस इज सब हेडिंग 0, ओके दिस इज सब हेडिंग 1, मतलब ये 2 बार चला, राइट। ये 2 बार चलने का जब खत्म हुआ तब फॉर लूप का सेकेंड राउंड चला, जो पेरेंट फॉर लूप है प्रभात, मतलब ये फॉर लूप सेकेंड वाला चला, फिर उसके अंदर ये 2 बार चला, इधर देखो 2 बार चला, फिर वो फॉर लूप इधर एग्जिट होता है और फिर पेरेंट फॉर लूप के पास वापस जाता है। इस तरीके से एग्जीक्यूशन चलती है, ये होता है नेस्टेड फॉर लूप। सो आई होप मतलब फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन, उसके सिनारियोस, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंस वाइल लूप से कैसे अलग है, उसके कंडीशंस कैसे लिखे जाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो चुके रहेंगे और सारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें आ चुकी होगी। सो वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं, लेकिन बिफोर क्लोजिंग में तुम्हें इंटरव्यू के कुछ चीज़ें बताना पसंद करूंगा। जैसे कि एक सिनारियो ये आ सकता है कि अगर वाइल लूप से तुम्हें हो सकता है कि वाइल लूप से, मतलब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था वाइल लूप के वीडियो के अंदर, लेकिन मैं फिर इधर बता दे रहा हूँ कि एक वाइल लूप है और उस लूप को यूज करके मैंने 1 to 10 प्रिंट किया, राइट। अब मुझे 1 to 10 प्रिंट तो मैंने कर दिया वाइल लूप को यूज करके। अब इस पे क्वेश्चन हो सकता है यार मेरे पास तो फॉर लूप भी है, तो मैंने फॉर लूप क्यों नहीं यूज किया, या फिर फॉर लूप यूज करना चाहिए था क्या, वो इससे ज्यादा बेटर था क्या वाइल लूप से। तो ये सारी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट अब इसमें डिफरेंस यही हो जाता है वाइल और फॉर लूप में। वाइल में अगर तुम लेट्स से 1 to 10 प्रिंट भी कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर सर्टेन कंडीशंस तुम मीट कर सकते हो, उसके अंदर सर्टेन कंडीशंस लिख के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ब्रेक करवा सकते हो। वो 1 to 10 तभी प्रिंट करना जब तक मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो कंडीशन सिर्फ न्यूमेरिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम फॉर लूप में करते कि यार i इज लेस देन 10 होना चाहिए, या कोई नंबर से कम ही होना चाहिए, नंबर से इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक एक वेरिएबल ट्रू नहीं हो जाता, एक फॉल्स नहीं हो जाता, या फिर कोई डिफरेंट प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में चल रही, जब तक वो खत्म नहीं होती तभी तक रन करो। ऐसे बहुत कंडीशंस हम वाइल लूप में लगा सकते हैं। फॉर लूप न्यूमेरिक बेस्ड होती है, मतलब उसके अंदर मैं नंबर डिफाइन करता हूँ, इतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे रन करना है, ये डिफरेंस हो जाता है। सेकंड, नेस्टेड फॉर लूप कैसे लिखते हैं, तो नेस्टेड फॉर लूप तुमने लिखना जान गए। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक फॉर लूप के अंदर जब दूसरा फॉर लूप होता है और ऐसे प्रीसीडिंग रहती है कि यार एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो ये एक नेस्टेड फॉर्मेट होता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि यार नेस्टेड फॉर लूप चलता कैसे, मतलब अगर लेट्स से ये मेरा एक सिनेरियो है, ये एक फॉर ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने एक एडिशनल फॉर ब्लॉक लिखा है, तो इसके एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि ये फॉर लूप
वन राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन तभी होगा जब तक इंटरनल फॉर लूप कंप्लीटली रिजॉल्व ना हो जाए, मतलब ये अपना पूरा काम करके खत्म ना कर दे, तब तक इसका सेकंड राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो आई होप अब तो यार क्वेश्चंस भी हो गए, सारी चीजें हो गई, सारा डिस्कशन भी हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अब भी थम्स अप दो इस वीडियो को। चैनल को अभी तक इतना बोलने के बावजूद तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा यार कितना बेनिफिट वाले वीडियोस हैं। सेकेंडली, अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो को लेके या किसी भी दूसरे टॉपिक को, दूसरे वीडियो, तो अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें क्वेश्चन पूछना भूल गए हो तो यार कमेंट में, किसी भी कमेंट में उस टॉपिक लिख दो कि यार मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, मैं इस पॉइंट पे स्टक हो गया हूँ। बस उतना काफी है, मैं तुम्हारी डाउट सॉल्व करूंगा। दैट्स इट। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।